हम्म, अब क्लियर है? चलिए लिखो। सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है हमारा? इंजेक्शन। बना लिया डायग्राम सबने? जल्दी से बनाओ और लिखो फिर इसका। हाँ जी, इतने मैं एक्सप्लेन करती रहूँ, थोड़ा थोड़ा बताती रहती हूँ, है ना? आप लोग इतने डायग्राम बना लो, मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लेन कर देती हूँ। हाँ जी, सबसे पहले हमारे पास आता है इंजेक्शन, है ना? हमारा फर्स्ट प्रोसेस क्या होता है? फूड इनटेक करना। तो फूड की जर्नी स्टार्ट कहाँ से होती है? माउथ से, है ना? माउथ से स्टार्ट होगा, उसके बाद माउथ में क्या होते हैं? टीथ, टंग, और कौन से ग्लैंड्स होते हैं? सिलिवरी ग्लैंड्स। ठीक है, ये सब चीजें क्या करेंगी? हेल्प करेंगी फूड को इनटेक करने में। क्लियर है? उसके बाद सेकंड पार्ट हमारा होता है डाइजेशन। हम लोग डाइजेशन में क्या करते हैं? फूड डाइजेस्ट करना है, और डाइजेस्ट करने के लिए फूड को ब्रेक करना पड़ेगा, और ब्रेक कौन करेगा? टीथ करेंगे। ठीक है, तो टीथ हेल्प्स इन फिजिकल डाइजेशन। इट कट्स द फूड इन स्मॉल पीसेस। क्लियर है? अब उसने कट तो कर दिया, लेकिन क्या आप किसी भी हार्ड चीज को कट करके डाइजेस्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते। उसके लिए आपको क्या चाहिए? किसकी हेल्प लेनी होगी? सिलिवरी ग्लैंड्स की। और सिलिवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं? सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, है ना? क्लियर है? इट हेल्प्स इन केमिकल डाइजेशन ऑफ सिक्रेटिंग एंजाइम्स। उससे क्या होगा? फूड हमारा नरम हो जाएगा, है ना? सलाइवा से नरम हो जाता है ना फूड, ठीक है, कि जिससे कि वो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। ठीक है, स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड इन माउथ इज swallowed by the tongue and goes down। ठीक है, उसको नीचे जाने में कौन हेल्प करता है? टंग करती है ना। अब हमारी टंग ने उसको नीचे भेज दिया। ठीक है, इट गोज डाउन फ्रॉम माउथ टू स्टमक। ठीक है, अब बीच में आता है ओसोफेगस। अब ये ओसोफेगस क्या होता है? इट इज अ मस्कुलर ट्यूब। मैंने बताया था ना, ओसोफेगस क्या है? एक मस्कुलर ट्यूब है जो क्या करती है? फूड को सप्लाई करती है। वो क्या है? इट इज अ वे। ठीक है, एक रास्ता है ना? किसमें हेल्प कर रही है? फूड टू मूव फ्रॉम माउथ टू स्टमक। ठीक है, सो इट सप्लाइज swallowed फूड एंड कैरीज टू द स्टमक। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, मैंने क्या बनाया ओसोफेगस के बाद? स्टमक। अब स्टमक क्या होती है? इट इज अ जे शेप्ड ऑर्गन। जे शेप का लग रहा है ना? जे की तरह बनाया ना, तो इट इज अ जे शेप्ड ऑर्गन। अब इसमें क्या होता है? ये है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इसके ऊपर आते हैं सबसे ज्यादा क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टमक को थोड़ा ध्यान से सुनना। अब देखो, हमारे स्टमक में तीन चीजें होती हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपको पता है स्टमक में एसिड होता है? हाँ, पता है पक्का? ठीक है, हमारे स्टमक में एक एसिड होता है, दैट इज कॉल्ड, हाँ वेरी गुड, ठीक है, दैट हेल्प्स इन डाइजेशन, है ना? तो एक हमारे पास होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक होता है म्यूकस, एंड लास्ट इज एंजाइम्स पेप्सिन। अब तीनों का क्या रोल है बताओ? सबसे पहले जो हमारा फूड था, है ना, स्टमक में गया था, कैसे गया था? ब्रेक होकर के ना, स्मॉल स्मॉल पीसेस में। ठीक है, एक तरह पेस्ट की तरह बन के गया था, है ना? जैसे एप्पल खा रहे हो, पहले वो पेस्ट की बन जाएगी ना, तभी तो अंदर जाकर के डाइजेस्ट होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा? हमारे जो स्टमक की वॉल होती है, वो क्या सिक्रेट करती है? गैस्ट्रिक जूस। क्या सिक्रेट करती है? गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, अब गैस्ट्रिक जूस में तीन चीजें आती है। सबसे पहला आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो, सबकी बॉडी में एसिड होता है, ठीक है? अब ऐसा बोलते हैं ना कि मुझे एसिडिटी हो गई, है ना? तो क्या होता है? वो एसिड का जो पीएच लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, एसिडिक, जब हमारी स्टमक ज्यादा एसिडिक हो जाती है तो हम बोलते हैं यार एसिड बन गया, है ना? ऐसा बोलते हैं ना? हाँ, है ना? तो उस टाइम पे क्या होता है? एसिडिक स्टमक कैसे होती है उसके बारे में देखो।
अब HCl का क्या रोल है? HCl क्या करेगा? जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करता है ना, स्टमक की जो वॉल्स हैं, जो बाउंड्री है, जब वो गैस्ट्रिक जूस को क्या करती है? सिक्रेट करती है, तो वहां पर हमारा जो जूस होता है वो क्या होता है? HCl क्या करता है? उसको एसिडिक बना करके रखता है कि तुम्हें इसी फॉर्म में ही रहना है, तुम्हें एसिडिक ही रहना है, ठीक है। और जितने भी हमारे फूड में हार्मफुल क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, होते ही हैं। अब मान लो तुम बाहर से कुछ भी ऐसा लेकर के खा लो, ऐसा तो है नहीं कि बहुत साफ है, कुछ ना कुछ तो उसमें जर्म्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे ही, तो उसको क्या कर देती है? किल कर देती है, मार देगा वो गैस्ट्रिक जूस, क्योंकि वो क्या है? एसिडिक है। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद आता है म्यूकस और एंजाइम पेप्सिन। अब इन दोनों का क्या रोल है? देखो, म्यूकस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये क्या करता है? हमारे स्टमक को HCl एसिड से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। देखो, तुमने सुना होगा कि पेट में अल्सर हो जाते हैं, सुना है? अल्सर्स क्या होते हैं? अल्सर कब होता है? जब हमारी बॉडी में जो HCl लेवल है, ठीक है, जो एसिडिक लेवल है, अगर वो इंक्रीज हो जाता है, जहां पर एसिड होना चाहिए, अगर वो वहां से बढ़ जाता है, ज्यादा हो जाता है, तो वो हमारी स्टमक वॉल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो हमारे जो स्टमक के वॉल्स हैं वो रेड कलर की होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। वहां पर इंफेक्शन बढ़ता चला जाता है, जिससे कि अल्सर्स बन जाते हैं पेट में। क्लियर है? तो जो हमारा म्यूकस है वो क्या करता है? हमारे स्टमक वॉल को प्रोटेक्ट करता है इस एसिड से, कि ये इंक्रीज ना हो। क्लियर है? म्यूकस समझ में आ गया? उसके बाद लास्ट होता है एंजाइम पेप्सिन। तो सबसे इंपॉर्टेंट देखो हमारे लिए स्टमक है, ठीक है। स्टमक के ऊपर क्वेश्चन सब ज्यादा आते हैं, तो तुम्हें इन तीनों चीजों को अभी मैं थ्योरी लिखवा दूंगी सारी, ठीक है। अभी सुन लो जब सुनाई रही हो तो, है ना। चलो, नेक्स्ट आता है एंजाइम पेप्सिन। एंजाइम पेप्सिन क्या होता है? ये क्या करेगा? हाँ, कैसे? पेप्सिन का क्या मतलब है यहाँ पर? बताओ। बोलो। एंजाइम्स क्या होते हैं? हेल्प करते हैं डाइजेशन में, तो यही रोल है इसका, ठीक है। ये फूड को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है। जितने भी फूड में प्रोटीन्स होते हैं उसे क्या करेगा? बॉडी पार्ट्स में पहुंचाएगा, ठीक है। तो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन द फूड टू फॉर्म स्मॉलर सब्सटेंसेस, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, कि जिससे फूड प्रोटीन्स इजीली हमारी बॉडी में चले जाएं। क्लियर है? उसके बाद क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज पेनक्रियाज, लीवर, बस खत्म। चलो, थोड़ा सा लिख लें, है ना। फिर उसके बाद मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगी, क्योंकि एक्सप्लेन कर दूंगी तो थ्योरी रह जाएगी, ठीक है। तो अभी हम आज स्टमक तक लिख लेते हैं। क्लियर है? फिर लास्ट के 3 पार्ट्स हम कल पढ़ लेंगे, है ना। इसको डायग्राम को ऐसे ही बने रहने देंगे। इसे रब तो ना करूं या कर दूं? कॉपी में बना लिया ना डायग्राम, तो अच्छी बात है। चलो, अब यहाँ तक की थ्योरी लिख लो जल्दी जल्दी, है ना। और बुक में से एक बार पढ़ने की कोशिश करना, हाँ। सबसे पहले हम लिखेंगे इंजेशन, फिर लिखेंगे डाइजेशन, और फिर लिखेंगे एसिमिलेशन, नहीं एब्जॉर्प्शन, फिर लिखेंगे एसिमिलेशन, ठीक है। डायग्राम सबने बना लिया? ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार बुक से भी आप इसको रीड करके देखना, ठीक है। चलो, लिखो इंजेशन। इंजेशन में क्या आता है? माउथ। फूड स्टार्ट्स इट्स जर्नी फ्रॉम द माउथ। Mouth contains teeth, tongue,
and salivary glands. ठीक है, फिर आता है डाइजेशन। डाइजेशन में कौन हेल्प करता है? टीथ, या फिर इसमें आप लिख लो salivary glands। ठीक है, लिखो टीथ हेल्प्स इन फिजिकल डाइजेशन cut in small pieces. Salivary glands help salivary glands helps in chemical digestion of secreting enzymes. The slightly digested food in mouth is swallowed. Swallowed का क्या मतलब होता है? Swallowed by the tongue and goes down. अभी तुम्हारा मैथ्स का टेस्ट है ना, कल बायो का होगा, ठीक है? जितना करवा दिया है उतना टेस्ट लूंगी मैं, क्लियर है? एंड गोज डाउन, ठीक है? इसके बाद क्या आता है? ऑसोफेगस। लिख रहे हो ना साथ साथ? अब जो तुम्हारा डाइजेशन है, ठीक है, ये सारा पार्ट एंड तक डाइजेशन में आता है। उसके बाद तुम्हारे 3 पार्ट्स रह जाएंगे, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, ठीक है? डाइजेशन में सिलिवरी ग्लैंड से लेके फूड कैसे डाइजेस्ट होता है यहां तक आपको लिखना है, क्लियर है? चलिए अब लिखो आगे, थर्ड लिखो ऑसोफेगस। 2 पॉइंट्स और हैं, लिख लो इसे, है ना? क्लिप खत्म हो जाएगा फिर ये। अभी बताया था ऑसोफेगस क्या होती है? Esophagus. This is a muscular tube. देखा होगा तुमने, गर्दन में 2-3 लाइनें होती हैं, है ना? इस टाइप से ये ऐसे बना होता है, तो यूं के तो दिखती भी है ना? ये बहुत हार्ड पार्ट होता है ना, कार्टिलेज बोलते हैं इसको। इन लाइंस को क्या बोलते हैं? कार्टिलेज, ठीक है? जो हमारे यहाँ पर जो 2 पाइप्स हैं, विंड पाइप और फूड पाइप, उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है? अगर कुछ लग जाए तो इसमें क्या हो? ब्लॉकेज ना हो, क्लियर है? चलिए, दिस इज अ मस्कुलर ट्यूब विच सप्लाइज swallowed food and carries to the stomach.
ठीक है, लास्ट थर्ड पॉइंट लिख लो। थर्ड है या फोर्थ है? फोर्थ है ना? स्टमक। स्टमक मैं फिर से बोल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे याद रखना है। कल हम इसे खत्म कर देंगे टॉपिक को। चलिए, स्टमक, इट इज अ जे शेप्ड ऑर्गन it is a J shaped organ. Food in stomach breaks down in small pieces and form semi-solid paste. The glands present in the wall, the glands present in the walls of stomach secrete gastric juice. ये क्वेश्चन एक पहले भी आया हुआ एग्जाम में कि स्टमक में कौन सा जूस सिक्रेट होता है, तो कौन सा होता है? वहां पर बहुत सारे दिए थे, बाइल जूस, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस, ऐसे से अलग अलग नाम दिए हुए थे, तो आपको बताना था गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस कंटेन थ्री पार्ट्स, थ्री सब्सटेंसेस। अब लिख लो उनके नाम। सबसे पहले HCl, तुम पूरा लिख लेना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, HCl मत लिखना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पूरा लिख लेना, ठीक है। फर्स्ट है HCl। द फंक्शन ऑफ HCl, द फंक्शन ऑफ HCl एसिड इज, क्या करता है? इज टू मेक द मीडियम of gastric juice एसिडिक, ठीक है, एसिडिक बना करके रखता है जिससे कि वो सारे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय कर दे, ऑल्सो डिस्ट्रॉइंग harmful microorganisms present in the food particles. ठीक है, क्या हुआ? लिख तो रही हूं मैं। हाँ लिखा है, द फंक्शन ऑफ HCl। अरे वो मैं पूरा नहीं लिखती, एन ऊपर लगा देती हूँ, जैसे इक्वेशन का एन लगा दिया है ना, तुम मत लगाना, तुम फंक्शन पूरा ही लिखना। नेक्स्ट सेकंड क्या था? म्यूकस। म्यूकस क्या करता है? इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द, it helps to protect the stomach wall from HCl acid because this acid will cause
This acid will cause the formation of ulcer. Formation of ulcers in stomach. क्लियर है? लास्ट लिखो एंजाइम्स पेप्सिन. एंजाइम्स पेप्सिन. It begins the digestion. Here लिख लो बस. It begins the digestion of protein present in food to form smaller molecules it is active only in the presence of acid. It is active only in the presence of acid. क्लियर है? इसे लिख लेना. क्या बेटा? म्यूकस. MUCUS. ठीक है? लिख लोगे? कल हम इस टॉपिक को पूरा कर लेंगे. ठीक है? एक बार आप लोग इसको रीड कर लेना अपनी बुक से. अब तो एग्जाम्स खत्म हो गए होंगे. अभी क्या रहता है? मेन तो हो गए ना. इंग्लिश एसएस हो गया? अच्छा अभी रहते हैं. चलो ठीक है. मैं ऐसा कोई काम नहीं दे रही तुम्हें. ठीक है? सिर्फ रीड ही करना है. बाकी मैं यहाँ पर समझाऊंगी. ठीक है? और थ्योरी जितनी लिखवा रही हो इतनी भी लिखोगे इनफ है. ठीक है? अगर डाइजेस्टिव सिस्टम आता है, आप देखो बायो में एक सबसे अच्छा रूल क्या है कि जो डायग्राम में आप पॉइंट्स दे रहे हो ना, ये जितने भी आप पॉइंट्स लिखते हो इनको एक्सप्लेन करो. ठीक है? कि ये क्या है. अगर आप इनको भी एक्सप्लेन कर दोगे ना, सब कुछ पॉइंट में लिखोगे, तो अगर 5 नंबर का क्वेश्चन तो 5 पूरे ही मिलेंगे. ठीक है? कोई एग्जामिनर ऐसे मार्क्स नहीं काटता. क्लियर है? लेकिन अगर आप थ्योरी लिख ही जा रहे हो, पेज भरी जा रहे हो, वो ढूंढेगा कि उसमें मेन पॉइंट कहाँ है. ठीक है? फिर उसमें मार्क्स कटने के चांसेस रहते हैं. क्लियर है? पॉइंट टू पॉइंट लिखो तो फुल मार्क्स मिलेंगे. चलिए ओके क्लास.